Hello class, how are you all? I hope you all are doing good. So students, welcome once again to your maths class. I, Aanchal Singh, welcoming you all once again to your maths class. So students, in our previous session, we were doing exercise 14.3. Okay, and we have already done up to sum number 5 of exercise 14.3, and today we are going to start with the next exercise, next sum of the same exercise. Okay, so already beta हम class question number 5 तक कर चुके हैं. So today we are going to start with question number 6. Okay, so all of you just open your books at page number 161, that is exercise 14.3, and we will start with question number 6 now. Okay, so I'll just write down the topic on the board, that is exercise 14.3. Okay, and today we are going to start with question number 6. क्वेश्चन नंबर 6 इससे स्टार्ट करेंगे. चलिए, नाउ व्हाट इज द क्वेश्चन, लेट्स फाइंड आउट. अ रेक्टेंगुलर पीस ऑफ ग्राउंड इज 30 मीटर लॉन्ग एंड 25 मीटर वाइड. फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ द बाउंड्री वॉल नीडेड टू फेंस दिस ग्राउंड. ओके, तो देखिए वो क्या कह रहे हैं. देयर इज अ रेक्टेंगुलर ग्राउंड. सो सपोज दिस इज अ ग्राउंड, जस्ट सपोज दिस इज अ ग्राउंड एज इट इज इन द ये कौन सी शेप में, रेक्टेंगुलर शेप में है. जस्ट सपोज दैट दिस इज अ ग्राउंड. ओके, ये ग्राउंड है, उसकी पिक्चर दी हुई उन्होंने, एंड जो इसकी लेंथ एंड ब्रेड लॉन्ग उन्होंने कितने क्या बोला है. सो दे हैव टोल्ड अस दैट दिस रेक्टेंगुलर ग्राउंड इज 30 मीटर लॉन्ग एंड 25 मीटर वाइड. तो ये 30 मीटर लॉन्ग है एंड 35 मीटर वाइड है. 25 मीटर वाइड, दिस इज 30 मीटर लॉन्ग एंड 25 मीटर वाइड. So this is the shape of the rectangular, this is the shape of the ground that is in rectangular. So जो वो ground वो किस shape में है, that is in rectangular shape. Okay, so it will be like this obviously. Okay, and its length, इसकी length कितनी है, that is 30 meter and its breadth is 25 meter. Okay, तो ये ground की बात हो रही है, piece of ground, ये जमीन की बात हो रही है. Now the next is find the total length of the boundary wall needed to fence this ground. So देखिए ये एक piece of land है, this is a piece of land. तो the piece of land में एक ground है छोटा सा, मतलब जो भी इसकी लेंथ एंड ब्रेड्थ दी हुई है. सो दे वांट टू मेक अ बाउंड्री वॉल फॉर द दिस. तो वो चारों साइड क्या बाउंड्री वॉल, जैसे कि हम अपने घर के आसपास, एक हमारा घर है उसके बगल में अगर हमारे आसपास थोड़ी मोटी गार्डन है, छोटा मोटा किचन गार्डन और नॉर्मल गार्डन है. ओके, अभी हम पेड़ पौधे लगाते हैं अपने घर के बाहर, तो कईयों के आपने देखा होगा घर के बाहर एक बाउंड्री वॉल होती है, दैट इज नोन एज बाउंड्री वॉल. अदर देन द हाउस देयर इज अ बाउंड्री वॉल, जो कि एक ओपन आगे के लिए एरिया होता है किसी भी घर के आगे, दैट इज नोन एज बाउंड्री वॉल. ओके, सो दिस इज द शेप ऑफ दैट ग्राउंड. ओके, दैट इज रेक्टेंगुलर शेप एंड इट्स लेंथ इज 30 मीटर एंड इट्स विड्थ मीन्स चौड़ाई, विड्थ इज 25 मीटर. सो दे वॉन्ट टू मेक अ बाउंड्री वॉल. तो वो इस ग्राउंड के चारों साइड क्या है, बाउंड्री वॉल बनाना चाहते हैं कि ये बाउंड्री है. सो नाउ द क्वेश्चन इज दैट व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ दैट बाउंड्री वॉल व्हेन दे विल फेंस इट. सो फेंस मीन चारों साइड से. फेंसिंग आपने सुना होगा, फेंसिंग इज आपने देखा होगा कि मोस्टली जो व्हाट वी कॉल फेंसिंग लगाते हैं ना, एक लोहे की तार लगा देते हैं ताकि जो जानवर हैं, जैसे सपोज किसी का कोई किचन गार्डन है मोस्टली, तो उसमें क्या करते हैं कि मतलब मोस्ट ऑफ द पीपल दे मेक अ लोहे की तार से वो एक पिलर गाड़ते हुए एक लोहे की तार बांधे ताकि कोई भी जानवर उसके अंदर जाके जो उनके ग्राउंड को खराब ना कर सके, उनके गार्डन को खराब ना कर सके. दैट इज नोन एज फेंसिंग. ओके, सो वैसे ही दे वॉन्ट टू फेंस दिस, मतलब फेंसिंग करना चाहते हैं इस ग्राउंड की. Okay, so they want to fence this ground. So now the question is that what will be the length of that boundary wall. तो वो बाउंड्री की जो वॉल होगी जिसकी वो फेंसिंग कर रहे हैं, so what will its length, तो कितनी लेंथ की होगी, that we have to find out. So देखिए for that what we are going to do, we are going to find its perimeter. अगर हम चारों साइड्स की जो अलग अलग लेंथ है, okay, if we add the length of all the four sides of this rectangular ground,
definitely we will be able to find the perimeter or the length of the boundary wall. अगर हम इसके चारों साइड्स की लेंथ को मेजर कर लेंगे, ओके, तो हमें पता लग जाएगा कि दैट उस ग्राउंड बाउंड्री वॉल की लेंथ कितनी होगी. Okay, so what will be the length of that boundary wall or the fencing of that boundary wall? So this is how we are going to find the perimeter. So this is how we are going to find the length of boundary wall, okay, that is needed to fence the ground. So चारों साइड की फेंसिंग के लिए जो बाउंड्री वॉल चाहिए उसके लिए हमें कितनी फेंसिंग या कितनी बाउंड्री वॉल होगी, कितनी लेंथ होगी उसकी वो हमें पता करनी है. एंड दैट वी कैन कैलकुलेट ओनली बाय कैलकुलेटिंग द पैरीमीटर. तो वो पैरीमीटर कैलकुलेट करते हुए हम पैरीमीटर निकाल सकते हैं. क्लियर? सो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू ड्रॉ अ रेक्टेंगुलर ग्राउंड. ओके, सबसे पहले हम इसको एक रेक्टेंगुलर ग्राउंड ड्रॉ करेंगे. ओके, सो दिस इज द शेप. Just give me a second. This is a rectangular ground, okay, and what is its length and breadth? उसकी length और breadth क्या दी हुई है? That is 30 meter long and 25 meter wide. 30 meter long. This is the 30 meter long. And it is 25 meter wide. Long कितना है? 30 meter. Wide कितना है? 25 meter. Okay. Now the question is that हमें इसकी फेंसिंग के लिए कितनी बाउंड्री वॉल की लेंथ क्या होगी वो फाइंड आउट करनी है. ओके, तो देखिए लेंथ दी है एंड ब्रेड दी है. सो दैट मीन्स इन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा कि एक साइड के दो साइड की. देखिए लेंथ ये भी है एंड दैट विल ऑल्सो बी द लेंथ. जो ये हमारी लाइन है, दिस लाइन विल ऑल्सो बी द लेंथ ऑफ द ग्राउंड एंड दिस लाइन विल ऑल्सो बी द लेंथ ऑफ ग्राउंड ओनली. सो इफ दिस इज 30 मीटर, सो डेफिनेटली दिस लाइन विल बी ऑल्सो, दिस लाइन सेगमेंट विल ऑल्सो बी द 30 मीटर. सो यू विल राइट इट हियर लाइक 30 मीटर. Just keep in your mind that measurement is given in meters, not in centimeter. तो ग्राउंड की मेजरमेंट किस में दी हुई है? मीटर्स में. सो दैट जस्ट कीप इन योर माइंड while you are doing the questions. तो जो भी यूनिट दी है बेटा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. जब भी आप कोई क्वेश्चन करते हो तो ये याद रखिएगा दैट व्हाट इज द यूनिट दैट इज गिवन इन द क्वेश्चन, सो दैट यू कैन राइट द सेम यूनिट इन एज वेल एज इन द आंसर्स. ओके, यू कैन यूज द सेम यूनिट. ओके, so if this width is 25 centimeters, so that means as it is a rectangular ground, so that means this width will also be the 25 meter only. अगर ये rectangular shape का ground है, अगर इसकी ये वाली width कितनी है? 25 meter, so that means ये भी कितनी होगी? 25 meter. So this is also 25 meter. Okay, this is 30 meter, this is 25 meter, this is again 30 meter, and this is 25 meter. So this is the measurement of the various sides of a line segment. Okay, sorry, of this rectangular ground. This is the measurement of the sides of the this rectangular ground. तो इसकी चारों sides जो rectangular ground है, इसकी चारों sides की जो measurement है, that is given here. Now for calculating the fencing or the boundary wall or the length of boundary wall, we have to add all these four sides. ओके, इसकी जो लेंथ है, इनके चारों साइड्स की जो लेंथ है इसको हम ऐड करेंगे एंड देन वी कैन इजिली फाइंड दैट. ओके, सो फॉर फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू गिव नेम टू दिस ग्राउंड, रेक्टेंगुलर ग्राउंड. सबसे पहले हम इस रेक्टेंगुलर ग्राउंड को क्या करना है? वी हैव टू नेम इट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू नेम दिस. ओके, सो यू कैन नेम इट एज एनी. अगेन मैं आपको ये बता, जो अभी तक आप करते हैं एज इट इज, यू कैन नेम इट एज विद एनी अल्फाबेट. ओके, सो आई एम जस्ट गोइंग टू नेम इट. So that will be S H B, S H U B, S H U B. ओके, कुछ भी देखिए S H U B, मैंने कुछ भी लिख दिया. ये मैंने क्यों लिखा था कि आप ये ना कहो कि S के बाद T, S के बाद T ही लिखना, U भी लिखना, V ही लिखना. नो, I have taken one word from somewhere. So that's the name of this rectangular figure is S H U B. Okay, S H U B. Now we have to find. Okay, so now first of all we will write length of. Okay, just give me a second, I should start it from here. Length of rectangular
ग्राउंड. एज दिस ग्राउंड इज इन रेक्टेंगुलर शेप, तो आपको उसको रेक्टेंगुलर जरूर मेंशन करना है. दैट व्हाट इज द शेप ऑफ द ग्राउंड, दैट यू हैव टू मेंशन. So the length of rectangular ground is, how much is the length? That is 30 meter. That is 30 meter. तो length कितनी दी हुई है? 30 meter. Now width लिख सकते हैं, breadth लिख सकते हैं, up to you. Breadth, B-R-E-A-D-T-H, breadth of rectangular ground, breadth of rectangular ground कितनी है? What is the breadth? That is 25 meter. 25 meter. अभी तक हमने क्या लिखा है जो हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है? लेंथ एंड ब्रेड्थ इज गिवन, दैट वी हैव रिटन. लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर ग्राउंड इज 30 meter, breadth of rectangular ground is 25 meter. Now for finding the perimeter, what we have to do, as you know, that we have to add the length of all the sides of this given rectangular ground. तो उसकी चारों sides हैं जो इस rectangular ground की, उसकी length को हम क्या करेंगे? Add. Okay, so the perimeter of rectangular ground. Perimeter of rectangular ground. What is the perimeter? That we can calculate by adding all the line segments, length of all the line segments of this line, this rectangular figure. So that is equal to, now we are going to name it SH plus HU plus UB plus BS. SH plus HU plus UB plus BS. So this is the name of the various line segments of the given figure. So now we are going to write its measurement. अब इसकी measurements लिखिए. So what is the length of SH? SH is 30 meter plus HU. HU is 25 meter plus UB. UB is 30 meter and BS. BS is 25 meter. So let's add them all. अब इन सबको ऐड करिए and you can easily find the perimeter. So you can add it in the rough. चाहो तो आप रफ में ऐड कर सकते हो. और देखिए नॉर्मल सिंपल है. 25 plus 25 that is 50. 50 plus 30 80. 80 plus 30 110. चाहे तो आप orally कर लीजिए or you can do the addition in the rough. Like 30 plus 25 plus 30 plus 25. So this is the addition that we are doing in the rough. Okay. 5 plus 5 10. 0 will be here. 1 will be carried here. 3 plus 2 5. 5 plus 3 8. 8 plus 2 10 and plus 1 that is 11. That is 110. So the perimeter of this given rectangular ground is 110 meter. So that is 110 meter. Now what is this 110 meter? देखिए perimeter है. So this is the length. This is the length of, जो हमारे क्वेश्चन ने पूछा था, find the total length of the boundary wall needed to fence this ground. So the total length of boundary wall is 110 meter. So that's what we are going to write in the solution sentence. तो ये हम क्या लिखेंगे? Solution sentence में. तो लिखिए therefore, okay, therefore length of boundary wall is 110 meter. Therefore length of boundary wall is 110 meter.
ओके, सो देखिए द शेप इज गिवन, द मेजरमेंट वॉज गिवन एंड उसकी फेंसिंग के लिए कितना बाउंड्री वॉल की क्या लेंथ होगी वो हमें कैलकुलेट करना था. सो दैट वी कैन कैलकुलेट ओनली बाय एडिंग द all the length of all the line segments or length of all the sides of that rectangular ground. So अगर हम किसी भी ग्राउंड की रेक्टेंगुलर या किसी भी शेप की ग्राउंड की ओके जो लाइन सेगमेंट्स हैं अगर हम इसको ऐड करते हैं सो द आंसर ओके सो जब आफ्टर एडिंग दैट विल बी द पैरामीटर. सो दैट मीन्स फॉर कैलकुलेटिंग दैट वी हैव टू फाइंड द पैरामीटर ऑफ दिस गिवन ground. So the length of rectangular ground was 30 meter, breadth was 25 meter, and for that we have to find the perimeter. So if you want to find the length of the boundary wall, so for finding the perimeter we have to add the length of all the four sides. जितनी भी four sides इनकी length को हम add करेंगे and you can get your answer, that is 110 meters. So what is this? This 110 meter is the length of boundary wall. So that's what I have written the solution sentence. Therefore length of boundary wall is 110 meter. Okay, so this is the solution of question number 6 of exercise 14.3. So you can just pause it here and write it down in your notebooks. Okay, so you can better just pause the video here. Moving next to question number 7. Let's move to question number 7. The question number 7 is a square garden. So now the shape of the garden is square. A square garden is 172 meters long. How much wire will be needed for fencing around it 2 times? Okay, so there is a garden who is in square shape. अब किस garden की बात हो रही है? That is in square shape. Okay, so suppose this is the garden. Okay, ये garden का एक छोटी सी फोटो दी हुई है आपको. ओके, दिस इज अ स्क्वायर गार्डन. ओके, सो नाउ दे आर टेलिंग अस दैट दिस इज द गार्डन एंड इट्स व्हाट इज इट्स, देखिए स्क्वायर है सो दैट मीन्स ऑल द फोर साइड्स विल बी इक्वल. ओके, सो दो इट इज अ स्क्वायर फिगर सो दैट मीन्स ऑल द फोर साइड्स विल बी इक्वल. सो नाउ देखिए क्वेश्चन क्या दिया है इन्होंने, अ स्क्वायर गार्डन इज 172 मीटर लॉन्ग. तो एक स्क्वायर गार्डन है जो कि कितना है, दैट इज 172 meter. 172 meter long. This is the length of this square garden, that is 172 meter. So that means अगर ये साइड इसकी 172 meter है, so as it is in square shape, तो इसकी बाकी चारों साइड भी क्या होंगी, that will be 172 meter only. If the one side is 172 meters, so that means the rest of the three will also be the 172 meter because it is a square in shape and all the sides of a square are each square is equal. Now again how much wire will be needed for fencing around it 2 times. तो देखिए अब इसकी फेंसिंग करनी है, so they have to fence it, but उसको फेंसिंग कितनी बार करें, उनको एक वायर से एक जो मैंने अभी आपको लोहे की जो तार होती है जो भी थोड़ी नोकीली सी होती है, सो दे वांट टू फेंस इट बट दे वांट टू फेंस इट 2 times. ओके, द क्वेश्चन देखिए ध्यान से. क्वेश्चन इज दैट फाइंड द हाउ मच वायर विल बी नीडेड फॉर फेंसिंग अराउंड इट 2 times. सो कितनी वायर चाहिए इसकी चारों साइड 2 times फेंसिंग करने के लिए, 2 बार फेंसिंग होगी. सो दैट मीन्स जो पैरीमीटर तो हम एक बार का निकालते हैं. ओके, सो वी फाइंड द पैरीमीटर ऑफ द ओनली वन, बट हियर दे हैव टू फेंस फॉर द 2 times. सो दैट मीन्स पैरीमीटर में अगर 2 मल्टीप्लाई कर देंगे या एक बार प्लस कर देंगे, दे आर फेंसिंग इट फॉर द 2 times. इफ यू मल्टीप्लाई दैट पैरीमीटर विथ 2, देन यू कैन कैलकुलेट द टोटल वायर दैट इज रिक्वायर्ड फॉर फेंसिंग दैट फील्ड 2 times. ओके, तो 2 बार करने के लिए 2 बार उसका ऐड करेंगे, सो देन यू विल फाइंड द आंसर. ओके, सो लेट्स बिगिन विद द क्वेश्चन नाउ. Okay, so this is the figure as it is in square shape. This is the figure
and it is in 172 meter. This is the length. So that means if it is a 172 meter, ये एक square shape है, so this will also be 172 meter. This will also be 172 meter, and this will definitely be 172 meter होगी. तो इसकी चारों sides क्या होंगी? That will be 172 meter. Now we have made the figure here. Now we have written the measurements as well. Now what is the next step? That we have to name this figure. So now we are going to name this figure. So any name you can choose. Okay. So RIMP. RIMP. Okay, that is the name that I have given to this figure. That is RIMP. Okay. Now let's start with the question. That is, देखिए the length of square. It is a garden. Yes. Length of square garden is given. Length of square garden is given. The length of square garden is given. So that is 172 meter. 172 meter. So the length of square garden is 172 meter. Okay. The square here, so that means all the sides are equal. So the length is 172 meter. Now we have to find the perimeter. अब इसका हम क्या निकालेंगे? Perimeter. So now we have to find its perimeter. Why? Because we want to fence that ground. उस ground को हमें fencing करनी है. So that's why for that we need to find its perimeter. कि कितनी वायर चाहिए उस ground को फेंस करने के लिए, उसके चारों साइड बाउंड्री बनाने के लिए. तो फेंसिंग मतलब वायर से फेंसिंग करनी है. एंड वन मोर थिंग दैट वाज गिवन इन द क्वेश्चन, दैट दे नीड टू फेंस दैट ग्राउंड फॉर द 2 times. तो उनको उसकी फेंसिंग 2 बार करनी है. ये चीज याद रखिएगा बच्चा. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट दे हैव टू फेंस दैट ग्राउंड फॉर द 2 times. सो दैट मीन्स अगर हम पेरीमीटर को 2 बार प्लस करेंगे फिर पता लगेगा ना. अब एक पेरीमीटर हमने निकाला है, सो दैट मीन्स उस ग्राउंड को हमने एक बार फेंसिंग की है. ओके, बट उनको 2 बार घुमा घुमा के उनकी फेंसिंग करनी है. सो दैट मीन्स जो उसको पेरीमीटर का अगर आप डबल कर दोगे, सो दैट विल बी द वायर, द लेंथ ऑफ द वायर दैट इज रिक्वायर्ड फॉर फेंसिंग दैट particular that square garden for the 2 times. Okay, so for that first of all let's find out the perimeter. Okay, सबसे पहले हम क्या ढूंढेंगे? इसका perimeter. Okay, so how you are going to find the perimeter? For finding the perimeter we are going to add the length of all the line segments of the given figure. Okay, so perimeter of square garden. Perimeter of square garden that we have to find out. तो ये हमारे पास एक स्क्वायर गार्डन है, इसको हमें क्या निकालना है? पैरीमीटर. ओके, सो पैरीमीटर वी हैव टू ऐड द लेंथ ऑफ ऑल द साइड्स. ओके, सो दैट लेट्स कौन कौन सी अलग अलग लाइन सेगमेंट्स है? दैट इज RI प्लस IM प्लस MP प्लस PR. Okay, so for finding the perimeter we will add the length of all the line segments, that is RI, IM, MP and PR. These are the names of the line segments. ये क्या है? वो line segments की name है. So these are the names of these line segments that are being used for drawing this. That is the length of this square garden. Okay. Next, now let's add the measurement. So RI is, what is the length of RI? RI is 172 meter. देखिए स्क्वायर है, so that means सारी sides equal है. IM that will also be 172 meter plus MP is also 172 meter. अभी हम देखिए जो हमारे ऊपर लाइन सेगमेंट्स हमने लिखी हैं, वी आर राइटिंग इट्स मेजरमेंट्स. लास्ट इज PR इज ऑल्सो 172 मीटर. ओके, सो नाउ ऑल द साइड्स आर 172 मीटर ओनली.
ओके तो चारों साइड्स कितनी है 172 मीटर. ये याद रखिएगा क्यों है, बिकॉज इट इज इन स्क्वायर शेप एंड ऑल द साइड्स ऑफ अ स्क्वायर इज ऑलवेज इक्वल. सो दैट्स व्हाई वी हैव रिटन. ओके तो देखिए इसकी स्क्वायर शेप का गार्डन है, सो दैट मीन्स की चारों साइड्स क्या होंगी, दैट विल बी इक्वली ऑब्वियसली. सो दैट्स व्हाई दैट देयर मेजरमेंट इज सेम. नाउ यू कैन ऐड दिस or you can just multiply it with 4, whatever you want to do you can. Okay तो 172 को हम 4 times प्लस करेंगे और मल्टीप्लाई, दोनों तरह से आपको करके बताती हूँ मैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स ऐड. ओके दिस इज द रफ वर्क आई एम डूइंग हियर. 172 प्लस 172 प्लस 172 एंड प्लस 172. ओके नाउ 2 to 4 6 then 8. 8 7 plus 7 14, 7 plus 14 plus 7 21, 21 plus 7 that is 28. 8 will be here, 2 will be carried to the next number. Now 2 3 4 5 6 that is 688 meter. So this is 688 meter is the perimeter. तो देखिए एक तो आप इस तरह से चारों को ऐड करिए, यू ऐसे कर सकते हैं. ओके और यू कैन डायरेक्टली जस्ट 172 है, 172 है ना, कितनी बार लिखा है 1 2 3 4 टाइम्स लिखा है, जस्ट मल्टीप्लाई इट विद 4. 172 मल्टीप्लाई विद 4, 4 2s are 8, 7 4s are 28, 8 will be here, 2 will be carried here, 4 1 are 4 plus 2 that is 688. देखिए दोनों का आंसर सेम आया. ओके यू कैन डायरेक्टली जस्ट मल्टीप्लाई इट विद 4 और यू कैन जस्ट add them also, whatever you feel comfortable you can use that. So the answer is 688 meter. So what is this 688 meter? What is this? This is the perimeter. ये अभी हमने perimeter निकाला है. We didn't find the fencing of the, जो fencing के लिए जितनी वायर लेंथ है चाहिए उसकी वो नहीं निकाला. We have just found out the length of the perimeter of the square garden. Okay now for fencing it 2 times, comma wire needed. अब fencing 2 times करने के लिए कितनी वायर चाहिए? So for that you will multiply this, क्योंकि 2 बार करना है. So you are going to multiply 688 with 2. Just multiply 688 with 2. So if देखिए अगर 2 बार करना है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 टाइम्स करना है तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे. So how many जितने नंबर ऑफ टाइम्स वो उनको फेंसिंग करनी है उसी हिसाब से हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे. क्लियर. सो फॉर फेंसिंग इज 2 टाइम्स वायर नीडेड इज, मैं देखिए बीच में कॉमा वायर नीडेड. सो फॉर वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई 688 with 2. Again in the rough 688 multiply by 2. 2 8s are 16, 2 8s are 16 plus 1 17, 2 6s are 12 plus 1 13, that is 1376 meter. So this is the length of wire that is required for fencing the ground, the square ground for the 2 times. Okay, so ये क्या है, लेंथ है वायर की जो कि रिक्वायर्ड है for fencing the ground to 2 times. So that what we are going to write in the solution sentence. और यही आंसर आप अपने solution sentence में लिखेंगे according to the question. So therefore 1376 meter wire is required for fencing the ground 2 times. Okay, just write it down. Therefore 1376 meter wire is required for fencing the ground, for fencing the ground 2 times. टू टाइम्स और ट्वाइस जो भी आप लिख सकते हैं. ओके, सो देयरफॉर
1376 meter wire is required for fencing the ground 2 times. Okay. So this is the solution of question number 7. Okay, so this is question number 7. This is question number 7 of exercise 14.3. Okay. So you can just pause it here. Okay, this is the rough work. No need to do it. Chaliye. So this is the solution of question number 7 of exercise 14.3. Okay. So with this, I'm just ending the session here only, class. So I'll see you again very soon in our next session. So till then, everybody, have a good day.